नंबर 8, 8वीं बीमारी, परेशानी, टेंशन का सबब आपस की नफरतें और दुश्मनियां। रिश्तेदारों से दुश्मनियां, अच्छा नहीं चाहते रिश्तेदार हमारा, पड़ोसी से झगड़े दुश्मनी, बस्ती वाले, दावत के मैदान में दुश्मनियां, सियासत के मैदान में दुश्मनी, ऑफिस में दुश्मनी, कॉलेज में दुश्मनी, पड़ोसियों की दुश्मनी। दुश्मनी इंसान के सुकून को खराब कर देती है, खुसूसन जबकि दुश्मन सरकश भी हो, सताने में एक्सपर्ट हो। या ऑफिस से आता है सोने का नाइट ड्यूटी करके आए, वो बड़ा ऑफ लगाएगा म्यूजिक पूरी, जागो। पार्किंग इसके घर के सामने अगर ये लगाया पंक्चर, परेशान करेगा। रिश्तेदार, रिश्ता बेटी का भेजा मत दो, सही नहीं लड़की। रिश्तेदार दुश्मन भी रहते हैं ऐसे, बच्चियों के रिश्ते खराब करते हैं। लड़का है उसके लिए भी शिकायत करेंगे। कंपनी में जॉब कर रहा है, कलीग्स हैं, बॉस के पास शिकायत करते हैं, काम नहीं करता है ठीक से, नमाज को जाता ये करता हो, खाली अल्लाह अल्लाह करते रहता, घर पे बैठ के इसको इबादत करने को भेज दो इसको, साहब कुछ काम नहीं करता है। शिकायतें करते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं। कभी दावत के मैदान में तोहमतें लगाते हैं, नबियों पे तोहमतें लगी, सताया गया, सर पे मिट्टी डाली गई। सियासत का मैदान है, एक दूसरे के साथ साजिश करते हैं, हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ बगावत करती हैं, सरकशी करती हैं। जिंदगी में चलता रहता है। आदमी को दुश्मन का डर हमेशा लगा रहता है, मालूम नहीं वो अगला स्टेप क्या लेगा, मुझको उससे क्या नुकसान पहुंचाएगा, मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। आदमी दुश्मनों के खौफ और फिक्र में और उनकी तरफ से पेश आने, मेरे साथ क्यों करते हैं सर रिश्तेदार मेरे, मैं उनका अच्छा चाहता हूं, मेरे साथ क्यों बुरा करते हैं। गमगीन, मैंने भाइयों को संभाला, उनको बड़ा किया, आज वही मुझको बदनाम कर रहे हैं, जायदाद खा गया। बाज़ औक़ात गम होता है, बाज़ औक़ात गुस्सा होता है, बाज़ औक़ात फिक्र होती है, टेंशन होता है, जिंदगियां परेशान होती, कई बीमारियां बढ़ जाती है आदमी को। तो इसका इलाज क्या है? नंबर 1, दूसरों के लिए दूसरों का भला चाहना। किसी को दुश्मन बना के आप अच्छा नहीं करते। एक खाना आपका उसके लिए रिजर्व रहता, अननेसेसरी आपके दिमाग में एक जगह उसके लिए बुक हो जाती है, हमेशा उसको देखते रहो, क्या कर रहा, देखता ठहर, तेरा भी टाइम आने दे। अननेसेसरी आप उसके लिए परेशान हैं। उसका भला चाहो, आप उसके साथ उसके लिए खैर खाई करो, ठीक है मेरा दुश्मन है, अल्लाह उसको हिदायत दे, आज नहीं तो कल सुधरेगा। मेरा दुश्मन नहीं, वो दुश्मन समझता है मुझको, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। आदमी अपने नेगेटिव फीलिंग्स को डिलीट करे, क्योंकि उससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आदमी दुश्मनियां संभाल संभाल के रखता है, जैसे तिजोरी में नोट रखता है, फुला ये रिश्तेदार, हाँ फुला का ये रिश्तेदार, फुला का रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस वाला, पड़ोस वाला, ये वाला, पूरी जो है इतनी फाइलें संभाल के रखता है वो। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो दुश्मनियां सारी, इल्ला है कि जबरदस्ती कोई दुश्मन बने आपका। लेकिन आदमी जिन दुश्मनियां, छोटी छोटी चीजें होती हैं, गाड़ी रुकी सिग्नल पे, वो इसको देगा उसको देगा, क्या है क्या है, क्या देख रहा, बोले क्या देख रहा, तो मेरी आंखें कुछ भी देखूंगा तो मैं भी कुछ भी देखूंगा, नीचे देख, बोले नहीं देखता, क्या करता, झगड़ा। बहुत सारे झगड़े इस तरह से शुरू होते हैं, छोटी छोटी बात, कोई बड़ा इश्यू नहीं। हंस रहा है, बोले क्यों हंस रहा है, बोले मेरी मर्जी, कहीं भी देख के हंसूंगा। तो इस तरह से छोटे छोटे झगड़े, बाज छोटे छोटे झगड़े कत्ल तक चले जाते हैं। आदमी दुश्मनी बेवजह बनाए नहीं, और भला चाहे लोगों का, रफा दफा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम अल हसद वल बग़दा हिय अल हालिक़। का पिछली कौमों की एक बीमारी, पिछली उम्मतों में से एक बीमारी तुम्हारे अंदर भी आई है। क्या है वो? हसद और बुग़्ज़, अदावत। बुग़्ज़ क्या है? अंदर दुश्मनी को संभाल के रखना, तेरा टाइम आएगा तब तक मैं वेट करूंगा, जैसी टाइम आएगा मौका छोड़ूंगा नहीं। यानी क्यों भाई, अपना काम धंधा छोड़ के आप किसी का मौका तलाश करते रहे उसको सताने का, तेरा भी वक्त आएगा बेटा, मैं देखता हूं तेरे को, आज तूने ऐसा किया ना, मैं बराबर इंतजार करूंगा,
5 साल होने दे, 10 साल होने दे। क्यों? काम धंधा नहीं है, अपनी जिंदगी खुश होए, खाए पिए, आदमी मर जाए, क्यों खामखा किसी का पीछा पकड़ के बैठे आदमी। हम बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। क्यों? नहीं जिया आदमी ऐसा। का पिछली उम्मतों की एक बीमारी तुम्हारे अंदर आई है, क्या है? अल हसद वल बग़दा, हसद और बुग़्ज़ व दावत। ही अल हालिक़ा, ये बीमारी मूंढ देती है, मूंढ देती, जैसे उस तरह से मूंढ दिया जाता है। ला अक़ूलु तहलिक़ु शअर वलाकिन तहलिक़ु दीन। दुश्मनियां सर के बाल नहीं मूंढती हैं, बल्कि दुश्मनी से क्या होता है? वो दीन को मूंढ देती है, दीन को साफ कर देती है। कितने लोग दुश्मनी में आके इतनी सीढ़ियां नीचे उतरते हैं कि अखलाकी गिरावट की कोई हद नहीं रहती है। उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, वो तो फिर उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, करते 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 गटर में चले जाते हैं, इतने गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, फिर दीन का कोई नाम नहीं रहता है। काहे का दीन और काहे का क्या? दुश्मनी निभाने में आदमी इतनी नीचे, इतनी सीढ़ियां उतरता है। दुश्मनी इंसान के दीन को तबाह कर देती है, उसकी आखिरत बर्बाद कर देती है। और हर आदमी समझता है उसने किया तो हमने भी करना चाहिए ना, जस्टिफिकेशन। उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा, वो क्या बोलता? उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा। तो हर आदमी दूसरे की वजह से नीचे 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 गंदगी में चला जाता है। ही अल हालिक़ा, दुश्मनियां दीन को मोड़ देती हैं। मैं नहीं कहता कि बालों को मोड़ती है, दीन को मोड़ती हैं। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ, और ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत न करो। अफला उनब्बिउकुम बिमा युसब्बितु ज़ाकुम लकुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं कि उससे अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बतों को पुख्ता कर दे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को आपस में आम करो। एक दूसरे से मुलाकात हो तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने वाला क्या कहता है? अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे, अल्लाह रहम करे तुम पर, अल्लाह तुम्हारी खैर में बरकत दे। लेकिन हमारा सलाम कैसा? अस्सलामु अलैकुम, मिल तो देखता हूं। सलाम हमारा ऐसा है, सलाम की रूह ही नहीं है। सलाम उसके लिए सलामती, रहमत और बरकत की दुआ है। इससे उसको फायदा हो ना हो, आपको होता है। भाई आप अपने दुश्मन के लिए घर में बैठे टेंशन ले रहे हैं, दुश्मन घर में बैठ के बिरयानी खा रहा, डकार ले रहा, सो जा रहा, उसको मालूम भी नहीं आपको कितनी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से। आप कितना उसके लिए सोच रहे उसको मालूम ही नहीं। आपकी सारी एनर्जी वेस्ट, कुछ हो रहा उसका नुकसान, आपके टेंशन लेने से वो बीमार पड़ रहा कि आप बीमार पड़ रहे हैं। आप सोचो, उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे, दुश्मनी निभा रहे आप, बीमार कौन पड़ रहा? वो आप। घर में माहौल खराब किसके हो रहा? उसके, आपके। काम पे दिल नहीं लग रहा आपका, जल्दी जल्दी घर पे आ रहे, भी बोले क्यों आ रहे? बोले मूड नहीं मेरा आज। क्यों नहीं मूड आपका? उसकी हर वक्त आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप कोई काम, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो गई? खत्म। क्यों? दुश्मनी की वजह से। बाज दुश्मनियां इंसान की पर्सनल लाइफ को भी खराब कर देती है। छोड़ देना आदमी, वो इस लायक नहीं कि मैं उसको दुश्मन बनाऊं अपना, छोड़ दो। अगर इतना बुरा आदमी है वो, छोड़ दो उसको आप। मेरी जिंदगी में, मेरे खानगी औकात में, मेरी फैमिली लाइफ में मैं उसके बारे में सोचूं, वो इतना बड़ा है, वो इतना जबरदस्त है, इतना भारी है, वो नहीं चाहिए। मेरे घर के बाहर बाहर रहेगा, वो घर में नहीं आएगा। वो मेरे पलंग पे, बिस्तर में, करवटों पे, तकिए के नीचे, वो जैसे मोबाइल। क्यों? छोड़ दो उसको आप। बल्कि आप अपने दिल को और अच्छा समझ, अल्लाह उसको, इसको हिदायत दे,
اچھا بنا اس کو بھی خوش رکھ، میرے کو بھی خوش رکھ، نہیں بول سکتا ہے؟ اللہ اس کو صحیح سمجھ دے، میری دشمنی چھوڑنے کی توفیق دے اس کو، مجھ کو اس کی دشمنی چھوڑنے کی توفیق دے۔ ایسا کرنے سے آدمی کا لیول جب اونچا ہوتا ہے اپنی نگاہ میں تو آدمی کو سکون ملتا ہے۔ اپنی نگاہ میں جب لیول کم ہوتا ہے گلٹ پیدا ہوتا ہے، وہ تو غلط ہے، میں بھی غلط ہوں۔ تو اندر سے جو ندامت اور گلٹ ہوتا ہے یہ آدمی کے سکون کو خراب کرتا ہے۔ کیوں آپ کے دل میں گلٹ پیدا ہو؟ کیوں آپ کے دل میں ندامت پیدا ہو؟ شرمندگی کیوں ہو آپ کو؟ آپ اچھا سوچو اس کے بارے میں، اس کا اچھا ہو نہ ہو آپ کا برا نہیں ہوگا۔ تو دشمنیاں انسان کا سکون خراب کرتی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے آدمی یہ کریں کہ اس کا بھلا کرے۔